इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कन्नौज से, जहां चुनावी कैंपेन में कन्नौज पहुंची उमेश पाल की पत्नी पूजा पाल। कहा, सपा को वोट देने से पहले मुझे भी देखे पाल समाज। सपा के गुंडे अतीक अहमद ने करवाई थी मेरे पति की हत्या। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने दिलाया न्याय। कानपुर बुंदेलखंड की 10 सीटों पर भाजपा के लिए समर्थन जुटाने निकली हैं पूजा पाल। पूजा पाल के पति उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में थे गवाह। प्रयागराज में फरवरी 2023 में हुई थी उमेश पाल की हत्या। अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम ने की थी हत्या। उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी मिल ये राजू पाल को नहीं, ये उमेश पाल की पत्नी है और इनके समय घटना भाजपा शासन में घटी थी, उसी का बदला लिया है। तो ये जिन्होंने अखिलेश के संरक्षण में जो माफिया बने समाजवादी पार्टी के, तो सपा असक्षम है, उन पे शोषण भी किया है। जिस तरह से जमीन का मामला है और रेप का मामला है, औरतों पे अत्याचार है, दुराचार है, सब चीज़ें हैं, वो हर तरह से सपा सरकार में देखी गई है। बाकी सपा में भी है, बसपा में भी है, कांग्रेस में भी है। ऐसा गुंडा माफिया हर जगह पे मिला है, लेकिन भाजपा सरकार ने न्याय जो दिलाया वो सबको पूरी तरह से दिलाया। कल अखिलेश ने कन्नौज में एक सभा की थी, उसमें कहा था कि पूरा पाल समाज उत्तर प्रदेश का उनके साथ है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी कि एक बार मेरी तरफ भी ध्यान दे करके, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह पे हूँ, मतलब प्रयागराज से आई हूँ, और इतने बड़े आतंकी जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा माफिया था, माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, ऐसे लोग थे जो जहाँ रहते थे, आज उनकी घटना हुई है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की देन है। दिल्ली से जो अपना नामांकन किया है जाके, तो मैं समझता हूँ कि ये जो खौफ जो है उससे बहुत ज़्यादा अब अखिलेश यादव को ये हो गया है कि जब राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कन्नौज में भी चुनाव उनका डिस्टर्ब है। तो उसकी बौखलाहट थी और इसे यही कारण था कि बिना तथ्य के जो वो आरोप लगा रहे थे। तो जो एक आरोप उन्होंने लगाया कि लोधी वोट खरीदने का, तो इसका कोई तथ्य इनके पास, कोई प्रमाण हो तो सामने लाएं, अन्यथा इनके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे और चुनाव आयोग को भी हम लोग शिकायत भी इसकी करवा रहे हैं। तो जो एक विषय जिस पर जिला पंचायत के संदर्भ में बात चल रही थी और उसको लेकर लोधी वोट पर बात कहना, ये इनकी पूरी तरीके से हताशा को दर्शाता है। और ये इतना ही जो कहते हैं कि इन्होंने कहा कि हम अवंतीबाई लोधी जी के नाम से ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब इनकी सरकार रही तो सदैव उनका अपमान किया, और उनका तो छोड़ो, जिनके कारण से ये 2009 में सांसद बने थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय नेता पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी, और 2009 में उस समय पर चूंकि भाजपा के साथ में बाबूजी का उस समय के नेताओं के साथ में कुतंत्र विरोध था, जिस कारण से बाबूजी नाराज थे, और तब इनकी मदद करके यहाँ पर मुलायम सिंह जी के कहने पर इनको यहाँ पर सांसद चुनवाया था। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी एहसान फरामोशी रही कि जब बाबूजी का निधन हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी तो उनके दर्शन को गई, लेकिन ये 500 मीटर की दूरी होने पर भी उनके दर्शन को नहीं गए। तो जिनको इस प्रकार की श्रद्धा हमारे महापुरुषों से नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर समाज के जो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा नेता जिसने लोधी समाज को इस तरीके की पहचान दी है उत्तर प्रदेश में, तो उनके अंतिम संस्कार को ये नहीं गए और एक माफिया मुख्तार अंसारी के घर श्रद्धांजलि देने चले गए, उसकी कब्र पर फातिया पढ़ने चले गए। तो इसका अंदर का भाव क्या है सबको समझ में आता है। इसका गठबंधन 2017 में हुआ था, लेकिन सबको मालूम है कि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सदैव कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की और उन्होंने इसका विरोध भी किया था। लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी 17 में कांग्रेस का साथ में समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ, यही कारण था कि 2019 में मुलायम सिंह जी ने भरे सदन में, संसद के भीतर ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी पुनः जीत का राम है, मेरा उनको आशीर्वाद है, इस प्रकार से उन्होंने कही थी। तो उसका कारण ही यही था कि कांग्रेस से वो बहुत बुरी तरीके से पीड़ित थे। कांग्रेस ने सदैव इस देश में एक गंदी राजनीति की है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि हम 100 रुपया बेचते हैं, लेकिन नीचे तक
15 रुपया पहुंचता है, तो 85 रुपया बीच में जो गोलमाल जो होता था वो मोदी जी के द्वारा बंद कर देने की मात्र की ही आज यह पीड़ा है। और जो नहीं इस प्रकार की लूट होने दी, वही आज नीचे जो आप देखो कि हर घर तक केंद्र सरकार की कोई ना कोई योजना पहुंच गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।